हेलो एवरीवन। आज हम होमोनीम्स और होमोफोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम होमोनीम्स को पढ़ेंगे। होमोनीम्स क्या होते हैं? व्हाट आर होमोनीम्स? होमोनीम्स आर दैट वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम। मीन्स जिन शब्दों को हम बहुत ही स्पेल्ड मतलब जिनकी स्पेलिंग जो है वो सेम होती है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, दे आर कॉल्ड होमोनीम्स। तो इससे आपको क्लियर है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कोल्ड। कोल्ड कोल्ड एक कोल्ड यानी वेदर। वेदर मौसम ठंडा है, बहुत ठंड लग रही है। पहला वाला कोल्ड यानी वेदर बहुत ही ठंडा है। दूसरा वाला कोल्ड यानी बीमारी से होना या इलनेस हो जाना, हमको फीवरिश हो जाना। तो इस तरह का दोनों ही कोल्ड कोल्ड में डिफरेंस है। एक वेदर से रिलेटेड है, एक इलनेस से रिलेटेड है। सेकेंड इज ग्लासेस। ग्लासेस ग्लासेस तो पहला है ग्लासेस यानी पीना, पानी पीने के लिए जो ग्लासेस होते हैं। तो सेकंड है ग्लासेस यानी जो देखने के लिए जो चश्मे हम यूज़ करते हैं, स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, तो उन्हें भी हम ग्लासेस कहते हैं। तो दोनों ही शब्द सेम है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन एक का शब्द पीने के ग्लासेस से है मीनिंग, और एक का जो है स्पेक्टिकल्स से है। अब नेक्स्ट वर्ड है सेकंड। सेकंड मीन्स जो जैसे आपने किसी रेस में पार्टिसिपेट किया तो आप फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर आए तो वो सेकंड। और दूसरा है सेकंड यानी टाइम शो कर रहा है, सेकंड्स मिनट्स, तो दैट इज़ ऑल्सो सेकंड। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट एक गेम है, और दूसरा ही क्रिकेट एक इंसेक्ट भी है। तो दोनों की स्पेलिंग सेम है, CRICKET। अब हम होमोफोन्स के बारे में पढ़ेंगे। होमोफोन्स क्या होते हैं? Homophones are words that are pronounced the same but different in spellings and meaning। तो उनको भी हम प्रोनाउंस तो सेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी स्पेलिंग्स और मीनिंग दोनों ही डिफरेंट हो गई। जैसे होमोनीम्स में हमने पढ़ा था कि उनकी स्पेलिंग सेम थी लेकिन मीनिंग अलग था। होमोफोन्स में क्या है कि उनकी स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है और मीनिंग्स भी अलग है। तो होमोफोन्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे मीट, MEAT मीट, MEET मीट, दोनों की ही स्पेलिंग्स जो है डिफरेंट है। MEAT मीट मीन्स खाने वाला मीट, MEET मीट लेट्स मीट टुडे। हमने कहा लेट्स मीट टुडे, तो मीट मीन्स मिलने वाला मीट, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, मतलब हम किसी को बुला रहे हैं मिलने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड मीट। बट सेम मीनिंग्स, सॉरी सेम pronunciation but different meanings। week 7 days, week not strong, मतलब WEE के वीक मीन्स दिन जो होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हाँ, वीक मीन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होना, कमज़ोर होना, तो दैट इज़ वीक। WEE के यानी 7 डेज, वीक सप्ताह जो होता है वो वीक, और WEA के मीन्स कमज़ोर होना। बेयर मीन्स नॉट कवर्ड, मतलब जिसने कुछ नहीं पहना हो, ही हैज़ नॉट कवरिंग ऑन हिज बॉडी। बियर वाइल्ड एनिमल, तो वाइल्ड एनिमल, लेकिन दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन बेयर, हम ऐसे ही बोलेंगे, इसको बियर नहीं बोलेंगे हम। वाइल्ड एनिमल जो है उसको हम बियर नहीं बोलेंगे, बेयर। सेम प्रोनाउंस्ड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग। फ्लावर इज अ प्लांट, फ्लावर। और फ्लोर, FLOUR, फ्लोर मीन्स any type of फ्लोर मीन्स वीट फ्लोर, ज्वार फ्लोर, मेज फ्लोर, आटा जिसको हम कहते हैं। और फ्लावर मीन्स एक प्लांट, एक फूल। अब कुछ और होमोनीम्स हम पढ़ेंगे, कुछ कॉमन होमोनीम्स है, जैसे बैट। अब अभी आपने देखा कि बैट जो है, जिससे कोरोना वायरस इतना फैल रहा है, तो हम उस बैट के नाम से ही डर जाते हैं, तो आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स। और एक और बैट होता है खेलने वाला, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं। तो दोनों ही BAT बैट सेम स्पेलिंग है बट डिफरेंट मीनिंग्स है। बैंड मीन्स फिंगर रिंग, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बैंड। एंड बैंड्स मीन्स जो बैंड होता है किसी का, एक बजाने वाला या कोई बैंड, कोई इंस्ट्रूमेंटल बैंड होता है, तो उसको भी हम बैंड कहते हैं। अब राइट मीन्स जैसे हमने कहा आई एम श्योर आई एम राइट, कि मुझे पक्का पता है कि मैं सही हूँ, तो सही गलत वाला भी राइट। और ऐसे जो एरो बने रहते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पर राइट टर्न के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट, RIGHT, सेम स्पेलिंग्स। रिंग
रिंग मीन्स रिंग जो फिंगर्स में पहनते हैं, और एक और रिंग मीन्स जिसमें रिंग बना दी हमने। आपने अभी देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उस सोशल डिस्टेंसिंग में हम कोरोना की वजह से अलग अलग जगह पर लोगों को बिठाने के लिए, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए रिंग बना देते हैं। आपने बैंक्स में देखा, तो उसको भी हम रिंग बोलते हैं। फ्लाई, फ्लाई क्या होता है? फ्लाई मीन्स जो मक्खी है हम उसे भी फ्लाई बोलते हैं, और उसका जो साउंड क्लियर होता है, फ्लाई वॉज बजिंग, हम ऐसा बोलते हैं। लेट्स फ्लाई काइट, और पतंग उड़ाने वाला, एक उड़ने वाला फ्लाई भी होता है, और एक मक्खी को भी हम फ्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट लेटर, LETTER। लेटर मीन्स जो हम लेटर लिख कर पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उसे भी हम लेटर बोलते हैं। और ABCD अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं तो हम उनको भी लेटर्स बोलते हैं। पाम, PALM, पाम, पाम मीन्स जो हमारी हथेली है, तो हम उसको भी पाम बोलते हैं। और एक हम कोकोनट पाम ऑयल पैराशूट, उस पर लिखा हुआ देखते हैं कई जगह पर, उस पर भी ट्री मंडा रहता है और उसके ऊपर लिखा रहता है कोकोनट पाम ऑयल। तो पाम वो ट्री से बना है, इसलिए वो भी एक पाम। तो सेम वर्ड है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। पार्क, पार्क मीन्स गार्डन है, उनको भी हम सब पार्क बोलते हैं। और जो कार पार्किंग की जो जगह होती है उसको भी हम पार्क बोलते हैं, PAR के पार्क। अब हम कुछ होमोफोन्स के बारे में पढ़ते हैं। होमोफोन्स, जैसा कि हमने पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी कि जो वर्ड होते हैं उनकी स्पेलिंग्स अलग होती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, और इनके मीनिंग्स अलग होते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ड्स है, जैसे ब्रेक, आई नीड ए ब्रेक, हम बोलते हैं ब्रेक आता है। हम सीरियल्स देखते हैं, उनके एपिसोड्स के बीच में ब्रेक आता है। अभी सब महाभारत देख रहे हैं, इतने सारे ब्रेक्स आते हैं उसके बीच में, तो वो ब्रेक BREAK और BREK ब्रेक। ब्रेक यानी हमने साइकिल चला रहे हैं, हम कुछ कार चला रहे हैं, हमने उसको रोकने के लिए उन ब्रेक्स का इस्तेमाल किया, तो वो ब्रेक किसी चीज़ को रोकने के लिए। बाय, BUY, बाय, बाय यानी जैसे हमने कहा आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कोट, तो बाय यानी खरीदना। और BY, बाय, बाय मीन्स कहीं पर द टेलीफोन इज़ बाय द विंडो, यानी हमने कहा कि टेलीफोन जो है विंडो के पास है। और इस बाय को हम प्रीपोजिशन भी है ये एक वर्ड, तो प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज साइट, ही वॉज साइटेड फॉर ब्रेवरी, जैसे कि वो उसकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। और साइट, SIT, साइट, साइट यानी हमने कोई जगह चूज़ की जहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, जैसे कि अ साइट हैज़ बीन चूजन फॉर द न्यू स्कूल, कि हमें एक नए स्कूल के लिए एक साइट को चुनना है। तो SIT साइट, CIT साइट, एक ब्रेवरी के लिए जाना जा रहा है, और एक साइट जो है हमने जिस जगह पर हमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना है उसके लिए जाना जा रहा है। सीरियल्स, सीरियल, तो सीरियल मीन्स जो अनाज है खाने वाला, तो उसके बारे में भी हम सीरियल कहेंगे कि जैसे टॉम इज़ ईटिंग सीरियल। और सीरियल किलर मीन्स सीरियल्स में जो किलर, ही इज़ अ सीरियल किलर, मतलब किसी को मारने वाला, उस सेंस में CRIAL हम उसको कहेंगे। कोर्स, कोर्स है ना, एज ए रफनेस भी यूज़ करते हैं, जैसे कोर्स सैंड वॉज होम मीन्स डेजर्ट में हम सैंड देखते हैं जो बहुत ही ऐसी रफ सी रहती है, मोटी रहती है, कंक्रीट रहती है, तो वो कोर्स सैंड जो है बहुत ही गर्म रहती है, तो उसके लिए भी हम COARS वर्ड यूज़ करते हैं। और कोर्स, COURS, कोर्स यानी हमारा जो हम प्लानिंग करते हैं, जैसे बच्चों को 1 साल में हम पूरा कोर्स अपना कंप्लीट करवाएंगे, है ना, तो 1 ईयर कोर्स, 2 ईयर कोर्स, तो किसी भी पर्टिकुलर किसी जो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो कोर्स रहता है उसको हम कोर्स बोलते हैं।